नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल दिल्ली में जो चुनाव का माहौल है एकदम गर्म है, हाई टेम्परेचर। और उसमें हमारे जो टोपी वाले महाराज हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आजकल वो 2100 रुपया फ्री बिजली फ्री पानी का मुद्दा लेकर अपने ही जनता के बीच में गए हैं और बहुत सारे अपने ही मंत्री और नेता का टिकट काट कर अपने भ्रष्टाचारी नहीं होने का एक तरह से उन्होंने जनता को जवाब दे दिया है। लेकिन जब से सरकार ने बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ा है, एलजी के कहने पर उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया है और उसको पूर्वांचल से के लोगों से जोड़ दिया है। और पूर्वांचल का जो वोट बैंक की सिंपैथी वोट बैंक जो है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचली बहुत बड़े संख्या में रहते हैं और वो वोट शेयर का बहुत बड़ा परसेंटेज होल्ड करते हैं। और यहीं पर आज जेडीयू को रहा नहीं गया और ललन सिंह आए आज एक प्रेस वार्ता करने के लिए। और उन्होंने पूर्वांचली जिस तरह से दिल्ली में रहते हैं उनके लिए जो सुख सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने मुहैया कराई हुई है या जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट होता है उसका पूरा खांचा खोल कर रख दिया। और साथ ही साथ पूर्वांचलियों को एक मैसेज भी दे दिया कि सिर्फ लालच है वोट का, वोट के वक्त में चले आते हैं डुगुड़ डुगुड़ करके और वोटवा मिल जाता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक पूर्वांचलियों को ही ठोकते रहते हैं। एक तरह से मैसेज यही था। और अब यह चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जेडीयू का पूर्वांचलियों पर बहुत ही अच्छा खासा असर है और फॉलोअर्स हैं। और बहुत सारे पूर्वांचली बिहार के रहने वाले लोग, यूपी के रहने वाले लोग, ये सभी दिल्ली में रहते हैं। और ये ट्रेडिशनली यदि देखा जाए तो ये वोट बंटने के कगार में अब आ गया है, जिससे कि इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, इससे एनडीए को फायदा होगा। और जिस तरह से कांग्रेस वोट कटुआ की तरह, जिस तरह से ओवैसी साहब वोट कटुआ की तरह इस चुनाव में आ रहे हैं, उससे यह दिखता प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी तक जितने झूठ के पुलिंदा लगाए हुए हैं वो खुद उजागर होने लग गए हैं और पूरे के पूरे नेता उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उनकी 2100 रुपये की पर्ची वाला जो रजिस्ट्रेशन है वह चालू है और इलेक्शन कमीशन को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह 2100 रुपये में वोट खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको सब पार्टी के लोग और आज जिस तरह से जेडीयू के नेता और उनके प्रवक्ताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, आम आदमी पार्टी पे हमला बोला है, उनके टोपी पहनाने के तरीकर पे को उजागर किया है। यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में वापस जाएंगे या वह विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेंगे। यह तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन जो भी होगा, इस बार का दिल्ली का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपना बेल्ट टाइट करके बांध कर बैठिए, कहीं नहीं जाना है। और देखिए इस बार दिल्ली का जो दंगल होगा वो मज़ेदार होगा। वो हरियाणा के चुनाव से, महाराष्ट्र के चुनाव से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कहीं ज़्यादा बड़ा दंगल होगा।
आपका इस मामले में क्या कहना है कि क्या जेडीयू ने बिल्कुल सही किया है कि पूर्वांचलियों की हालात को उजागर करके और केजरीवाल को बेनकाब करके? जरूर इस बारे में कमेंट कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।